हेलो एवरीवन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आपकी 30 जनवरी। और आज हम 30 जनवरी से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने, इन सभी क्वेश्चनों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू कर दें पहले क्वेश्चन के साथ ही। लेकिन जैसा कि हम डेली सबसे पहले लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं जो कि हमने 29 जनवरी को पढ़े थे। उसके बाद हम आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को इस बार पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो टोटल 132 लोगों को, जिसमें से साथियों 5 व्यक्तियों को तो जो है ये पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा, 17 लोगों को दिया जाएगा पद्म भूषण पुरस्कार, जबकि 110 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि अभी किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब जीता है। तो ये इटली के जानिक सीनर ने। और ये जो साथी इटली के जानिक सीनर है, इन्होंने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब जीता है, जबकि इन्होंने हराया किसको फाइनल में, तो रूस के डैनियल मेदवेदेव को। किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला सिंगल का खिताब जीता था, तो बेलारूस की आरेना सबालेंका ने। अभी किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब जीता था। तो ये भी साथियों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि ये भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन ने मिलकर जीता था। अभी भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी थी, तो मध्य प्रदेश की प्रीति रजक। 18वीं जो शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट है, जिसका नाम है बियॉन्ड बेसिक, ये किसने जारी की है, तो एनजीओ प्रथम ने। दूसरी रिपोर्ट हमने पढ़ी थी कि जो वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट है, ये किसने जारी की है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। हाल ही में जो थाई पूसम त्योहार है, ये किस समुदाय के द्वारा मनाया गया है, तो तमिल समुदाय के द्वारा। द जन नायक कर्पूरी ठाकुर वॉइस ऑफ द वॉइसेस, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित है, तो संतोष सिंह और आदित्य अल्मोन के द्वारा। लेकिन साथियों इस पुस्तक को जो लॉन्च है ये 22 मई को किया जाएगा पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा। और ये साथियों वही कर्पूरी ठाकुर है जिनको वर्ष 2024 का भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अभी किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दी गई है, तो अमेरिका के अलाबामा के अंदर। किस हवाई अड्डे को उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को। और लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि अभी किस राज्य सरकार ने देश में पहली बार सड़क सुरक्षा फोर्स की स्थापना की थी। तो इस साथ ही दुर्घटना से निपटने के लिए जो सड़क सुरक्षा फोर्स है, इसकी स्थापना अभी पंजाब राज्य सरकार ने की थी। आवाज का पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इन्होंने इस बार कितने जवानों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल 80 व्यक्तियों को। अब एक बार हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं कि कितने जवानों को कीर्ति चक्र या फिर कितने जवानों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। तो पहले तो आप लोग याद रखेंगे कि इस बार ऐसे 12 जवान हैं जिनको ये जो पुरस्कार है ये मरणोपरांत दिया जाएगा। इसमें से 6 तो दिए जाएंगे कीर्ति चक्र, और इन 6 कीर्ति चक्रों में से 3 को मरणोपरांत दिया जाएगा। 16 दिए जाएंगे आपके शौर्य चक्र, और इन 16 शौर्य चक्रों में से 2 जवानों को मरणोपरांत दिया जाएगा। 53 दिए जाएंगे सेना मेडल, और इन 53 में से 7 को दिया जाएगा मरणोपरांत। 1 दिया जाएगा इसमें नौसेना पदक, जबकि 4 वायुसेना मेडल शामिल है इसमें। अब बात करते हैं युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार के बारे में। तो भारत के जो वीरता पुरस्कार है ये 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ किए गए थे। और ये जो साथियों परमवीर चक्र है, यह सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, और ये युद्ध के दौरान अद्वितीय साहस और वीरता को प्रदर्शित करने के लिए दिए जाते हैं। अब आज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत
और किस देश की सेनाओं के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है सदा तनसीक ये प्रारंभ हुआ है। तो ये जो साथियों सदा तनसीक अभ्यास है यह भी भारत और सऊदी अरब के बीच में प्रारंभ हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और किस जगह, तो साथियों राजस्थान का जो महाजन फील्ड है यहीं पर शुरू हुआ है 29 जनवरी को। जबकि ये कब तक आयोजित किया जाएगा, तो 10 फरवरी तक। इसमें भारतीय सेना की टुकड़ी में भी जो 45 सैन्यकर्मी हैं ये शामिल हैं, जिनका प्रतिनिधित्व ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की एक बटालियन के द्वारा किया जा रहा है। अब बात करते हैं आपके सऊदी अरब के बारे में। तो ये रहा साथियों आपका मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है, तो ये रही आपकी रियाद। सऊदी अरब में करेंसी क्या चलती है, तो रियाल। और यहाँ के 2023 में ही नए प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो मोहम्मद बिन सलमान। और इसी के बगल में साथियों आपको एक देश और दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है यूएई। इससे भी हमने रिसेंटली एक युद्धाभ्यास पढ़ा था जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। और ये मैं आपको इसीलिए रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो अभ्यास है ये भारत और यूएई के बीच में ही राजस्थान के महाजन फील्ड में ही आयोजित किया गया था जनवरी महीने के अंदर। अब एक बार आज के ज्ञान के अंदर देखिए, अभी भारत और किस देश के बीच में एक नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है एक्स अयोध्या ये आयोजित किया गया है, तो भारत और थाईलैंड के बीच में। और ये जो एक्स अयोध्या अभ्यास है ये पहली बार भारत और थाईलैंड के बीच में आयोजित किया गया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल युद्ध अभ्यास जिसका नाम है साइक्लोन 2024 ये शुरू हुआ है, तो भारत और मिस्र के बीच में। और अभी हमने 2 दिन पहले ही पढ़ा था कि 24 जनवरी को भारत, फ्रांस और यूएई ने अरब सागर के ऊपर कौन सा विशाल हवाई त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास किया है, तो इसका नाम है डेजर्ट नाइट। अब आज का अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अभी भारत का पहला एआई यूनिकॉर्न बन गया है, तो ये बन गया साथियों कृत्रिम। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने अभी FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब जीता है, ये जीता साथियों नीदरलैंड ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और इसमें साथियों उपविजेता कौन रहा है, तो ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि इसमें जो उपविजेता है ये अपना प्यारा भारत रहा है। जबकि ये जो टूर्नामेंट है ये आयोजित कहाँ पर किया गया था, तो ओमान की राजधानी मस्कट के अंदर। ये ओमान के मस्कट में आयोजित किया गया था। और जो FIH है इसने पहली बार इस फॉर्मेट में वर्ल्ड कप का आयोजन किया था। बात करें FIH के बारे में यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बारे में, तो इसका गठन हुआ था 7 जनवरी 1924 को। मुख्यालय कहाँ है, तो लॉजेन स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके अध्यक्ष हैं तैयब इकराम। CEO ये थियरी बेल। जबकि इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो 140। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में 24 जनवरी को रूसोमा जो ऑरेंज फेस्टिवल है ये किस राज्य में शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ अभी तो नागालैंड के राजधानी कोहिमा में के पास एक शहर है जिसका नाम है रूसोमा। और यहीं पर ये ऑरेंज फेस्टिवल शुरू हुआ है अभी 24 जनवरी को। इसीलिए इस फेस्टिवल को रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल नाम दिया गया है। तो वन लाइनर क्वेश्चन है, खाली याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इन्होंने कौन सी भी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो ये लिए साथियों इस बार इन्होंने 9वीं बार। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इन्होंने अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। किसे, तो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को। और इसके बाद इन्होंने तुरंत 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। और इन्हीं के साथ साथ 2 नाम और याद रखिएगा, एक तो सम्राट चौधरी का और दूसरे इसमें विजय सिन्हा, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। बात करें बिहार के बारे में, तो ये रह साथियों आपको मैप में बिहार की जो सीमा है मात्र 3 राज्यों के साथ लगती है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है नेपाल के साथ।
गठन कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को। यहाँ पर विधानसभा की सीट है 243, लोकसभा की सीट देखने को मिलेंगी 40, जबकि राज्यसभा की सीट यहाँ पर 16 है। अगला प्रश्न देखिए, अभी जो टाटा समूह है और फ्रांस की एयरबस, इसके द्वारा H125 हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर की है? ये किस साथी गुजरात के बड़ोदरा के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते साथियों टाटा समूह और एयरबस के बारे में। तो पहले तो बात कर लेते टाटा समूह के बारे में। तो इसके संस्थापक है जमशेदजी टाटा। एमिरेट चेयरपर्सन कौन है? तो रतन टाटा जी। और इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन है? इनका नाम है नटराजन चंद्रशेखरन। अब बात करते हैं फ्रांस की एयरबस के बारे में। तो ये एक यूरोपीय बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस कंपनी है। और ये जो एयरलाइन है, ये एयरलाइन निर्माता होने के साथ साथ हेलीकॉप्टर का भी निर्माण करती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस के ब्लैक नेक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अजाली असोमानी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये साथियों इनको फिर से चुना गया है कोमोरस देश का। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये रहे आपके सामने इमेज में अजाली असोमानी, जो कभी कोमोरस देश के फिर से राष्ट्रपति बने गए। अब बात करते साथियों कोमोरस के बारे में। तो जो कोमोरस है, ये हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी छोर पर उत्तरी मेडागास्कर और उत्तर पूर्व मोजाम्बिक के बीच स्थित एक द्वीपीय देश है। और यह अफ्रीका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे छोटा देश है। हम लोग मैप के माध्यम से भी समझेंगे। देखिए साथी, ये आपको दिखाई दे रहा होगा छोटे छोटे द्वीपों में कोमोरस द्वीप। और यहाँ की राजधानी क्या है? तो मोरोनी। और राजधानी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जो एसएससी सीपीओ का एग्जाम हुआ था, इसमें इसकी राजधानी पूछी गई है कोमोरस की, तो याद रखेंगे। और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर? तो कोमोरस फ्रैंक। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 24 जनवरी को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथ जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, इसकी जो शुरुआत है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2019 में की गई थी। उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा को बढ़ावा देने और शांति और विकास में शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना। इस साल 2024 में 6वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। और वर्ष 2024 की थीम क्या रहने वाली है? तो शांति के लिए सीखने की जरूरत। और 24 जनवरी को इस हर साल साथियों राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है, तो ये और याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी दिवस से रिलेटेड ही है। जो डेटा गोपनीयता दिवस है, ये प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है साथियों प्रतिवर्ष 28 जनवरी को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों, इस दिवस की जो शुरुआत है ये 2006 में की गई थी यूरोप की परिषद के द्वारा। और इसका जो उद्देश्य है ये जागरूकता बढ़ाना, गोपनीयता और डेटा सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना है। वर्ष 2024 का विषय क्या रहने वाला है? तो अपने डेटा पर नियंत्रण रखें। इंग्लिश में बात करें तो टेक कंट्रोल ऑफ योर डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, हाल ही में जो 69वें फिल्म फेयर अवार्ड है, इनकी घोषणा कर दी गई है। आपको ये बताना है किस बार किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तो आपको साथियों कुल 4 ही नाम याद रखने हैं। सारे के सारे नाम आपको याद नहीं रखने हैं। पहले तो आप लोग याद रखिएगा बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो कि दिया गया रणबीर कपूर को। और किस मूवी के लिए? तो एनिमल मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड दिया गया ये दिया गया आलिया भट्ट को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड पूछ सकता है आपसे, तो ये दिया गया साथ आपको 12th फेल मूवी को। जबकि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे में दिया है? तो विधु विनोद चोपड़ा को। ये खाली आपको 4 ही नाम याद रखने हैं इसमें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी किस राज्य सरकार ने
दलालों को ठीक करने के लिए जनता के लिए एक एप्लीकेशन का अनावरण किया है जिसका नाम है बीच विजिल ऐप। ये कह सकते हैं गोवा सरकार ने। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। खाली याद रखिएगा, जो बीच विजिल ऐप है ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो गोवा सरकार ने। आज का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी किस देश के नेकेड मैन फेस्टिवल में 1650 साल के बाद महिलाओं को भाग लेने की अनुमति मिली है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।